ओम वंदे गो मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा पर प्रभाव सबका स्वागत करती है। आज हम बात करते हैं कपालभाति के बारे में। कपालभाति के बारे में पूरी बात नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन लोगों की जो भ्रम है कपालभाति के लिए या जो उनके दिमाग में बैठा पड़ा है उसके बारे में बात करेंगे। आजकल एक ट्रेंड चला है यूट्यूब पर, सर्च करो और लागू हो जाओ, लग जाओ उस चीज़ में। लोग कहाँ कहाँ से कपालभाति सर्च करते हैं और तरीके से करने का प्रयास करते हैं और फिर कहते हैं मुझे ये समस्या हो गई, मुझे ये समस्या हो गई। कोई कहता है मुझे गैस हो रहा है, कोई कहता है मेरा पेट दर्द होता है, कोई कहता है सर में भारीपन आता है। सबके जितने मुंह उतनी बातें, सबको तकलीफें अलग अलग हैं। तो मैं किसी की भी तकलीफ इतनी सारी विवरण देने जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम आते हैं वापस अपने मुद्दे पर कि कपालभाति क्या। मित्रों, सबसे पहले आपको मैं एक सवाल करूंगी कि यदि आप रोज सिर्फ आलू की सब्जी खाएं या कोई भी सिर्फ एक सब्जी खाएं, क्या आपको पोषण मिल जाएगा? क्या आपका काम पूरा हो जाएगा? या आप जो भोजन बनाते हैं उसमें सिर्फ एक तत्व डाला जाए, जैसे नमक डाल दिया, मसाला कोई नहीं डाला, आपको स्वाद आएगा? नहीं आएगा। या आप उसको खा सकते हैं? नहीं खा सकते। यदि आप सिर्फ नमक वाली सब्जी रोज खा सकते हैं तो शायद आपको सिर्फ कपालभाति काम कर जाए। लेकिन सब्जी मतलब सिर्फ सब्जी, उसमें रोटी भी नहीं, चावल भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नमक वाली एक सब्जी रोज खाते रहिए। आप वैसा ही कपालभाति में करना चाहते हैं। मित्रों, आपको जीवन जीने के लिए जितनी वैरायटीज की जरूरत पड़ती है उतनी ही आपके जीवन को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम की वैरायटी की भी जरूरत आपको पड़नी है। सब एक बात कहते हैं, हम इतने समय से प्राणायाम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम कपालभाति करें, प्राणायाम बाद में, कपालभाति। ऑपरेशन हुआ है, 6 महीने हो गए, कपालभाति कर सकते हैं। बाकी उनको किसी चीज की परवाह नहीं है, बस हम कपालभाति कर सकते नहीं, बस इस बात की उनको परवाह है। आप मेरे वीडियो पे कमेंट देखेंगे, आपको भरपूर मिल जाएंगे कपालभाति कपालभाति कपालभाति। मित्रों, कपालभाति को हवा मत बनाइए। मैंने कपालभाति के अंक में जो मैंने शुरुआत में बनाया था उसमें स्पष्ट कहा था कि कपालभाति किसको नहीं करना चाहिए खास, और कैसी स्थिति में बैठकर आप कपालभाति करेंगे। यदि आप वैसे नहीं हो सकते हैं तो मेहरबानी करके अपने ऊपर दया करके कपालभाति मत करिए, क्योंकि यदि आप कपालभाति कर रहे हैं तो आपको लाभ की जगह हानि होने की पूरी संभावना है। क्योंकि हाँ, कुछ लोग कहते हैं बाबा तो ऐसा बताते कपालभाति करने से इतनी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ये हो जाएगी, बाबा अर्थात रामदेव बाबा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं, बाबा कुछ गलत नहीं बताते। लेकिन एक बात बताइए, आपने उनको सुना या देखा कितना है? आपने उनको कितना महसूस किया है? मित्रों, मैंने कपालभाति के अंक में बताया था कि मैंने 3 महीने सिर्फ खड़े होकर कपालभाति किया था, जिसका परिणाम है कि मैं अपना पेट अभी भी नहीं घटा पा रही हूं उतना। क्योंकि मैंने जो कपालभाति किया था, मैं आधा आधा घंटा खड़े होकर रसोई में रोटी बनाते बनाते, पता नहीं था मैंने किया है ये। उसका परिणाम मैं आज 13 साल बाद भी उठा रही हूं, क्योंकि वो स्थिति आज भी मेरी सामान्य नहीं बन पा रही है। समस्याएं होती हैं, पर जिस दिन पता चला उस दिन से मैंने सुधारा, और जो मिलते सबको बताती हूँ। बाबा कहते हैं खड़े के प्राणायाम नहीं करना चाहिए, पर वो एक दिन में सारी बातें नहीं बता सकते, क्योंकि उनके पास टीवी वाली ऑडियंस तो रोज एक होती है। इसलिए वो बात कुछ बातें बताते हैं, थोड़े थोड़े समय बताते रहते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, कभी आधा घंटा सुना, कभी 1 घंटा सुना, कभी किसी यूट्यूब पर किसी वीडियो में सुन लिया, बस आप उस हिसाब से करने लग जाते हैं। आप कभी उनको 2, 4, 6 महीने लाइव देखिए, वो क्या बताते हैं, उसके बाद शुरू करिए, तो आपको समझ में आएंगे। क्योंकि आप एक दिन से उनको नहीं समझ सकते। वो नियम सारे बताते हैं, वो सब बताते हैं कि आप कैसी सांस लें, आप किस स्थिति में कैसे सांस लें, क्योंकि मैं उन्हीं से सीखी हूं। लेकिन आप क्या करते हैं, जरा सा देखते हैं, बस चालू हो जाते हैं। कुछ लोग तो देखते हैं, सुनते तक नहीं है। मित्रों, जब तक आप किसी को सुनेंगे नहीं, किसी को जानेंगे नहीं, उसका अनुसरण करेंगे तो आप आधा अधूरा अनुसरण करेंगे। और मित्रों, अज्ञानी होना भला है, पर आधा ज्ञान
बहुत ही भयंकर है। मैं इस बात को एक ऐसे बताती हूँ, माना कि आपके सामने एक 10 माले की बिल्डिंग है, वहां से एक आदमी कूदा, कूदने की कोई औचित्य बनता नहीं, पर वो कूदा, क्या हुआ? आप कहेंगे मर गया या हाथ पैर टूट गए, अधिकांश मर गया। नहीं, वो कूदा था, उसको कुछ अभ्यास कर रहा था, नीचे उसने जाल लगवा रखा था, वो जाल पे आके गिरा जैसे सर्कस में गिरते हैं। उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, उसकी उंगली में खरोंच तक नहीं आई है। ये अधूरी जानकारी ऐसी होती है। मित्रों, कभी भी आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप सफल हो सकते हैं, हर चीज में, प्राणायाम में भी, कपालभाति में भी, लेकिन आप पूरी जानकारी तो इकट्ठा करिए उसके बारे में। मित्रों, हर कोई कपालभाति के फायदे तो बता रहा है, लेकिन उसमें समस्याएं कहाँ आप खड़े कर लेते हैं, आप स्वयं कर लेते हैं करते करते। इसलिए मैंने कहा कि मैं धीरे धीरे वहां पे आ रही हूँ। मुझे समय इसलिए लग रहा है क्योंकि बीच की भ्रांतियां इतनी ज्यादा आ रही हैं, किसी की कुछ भ्रांतियां आ रही हैं, किसी की कुछ भ्रांतियां आ रही हैं, तो मुझे उनका भी समाधान करना अनिवार्य है, क्योंकि किसी के दिमाग में आया है, किसी के दिमाग में नहीं आया है। तो सबको जो बात आई है किसी एक को, वो सबको स्पष्ट हो जाए, इसलिए वो सारे सवालों के जवाब पहले देना मेरे लिए अनिवार्य हो जाता है। तो आप ये बात दिमाग में गांठ बिठा लें कि सिर्फ कपालभाति करके आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि आप सिर्फ एक चीज खा के जीवन नहीं बिता सकते, या आप एक चीज के सहारे पूरा जीवन नहीं जी सकते। आप जितनी सुविधाओं में जीवन जीते हैं ना, उतनी ही अपने लिए समस्या खड़ी करते हैं, यहां से भी और यहां से भी। और इतनी सारी समस्याओं के लिए, इतनी सारी समस्याओं के समाधान के लिए सिर्फ एक प्राणायाम पर्याप्त नहीं है, और वो भी कैसे भी किया जाए, कभी भी किया जाए। लोग पूछते हैं हम रात को कपालभाति कर सकते हैं? ये मैंने पहले बताया है। आप समय क्यों बदलना चाहते हैं? आप रात को ऑफिस जाइए, आपके जो कर्मचारी सारे दिन में आते हैं उनको रात को बुलाइए, नहीं बुलाते आप, नहीं जाएंगे आप। बच्चे का स्कूल रात में कर दीजिए, जो आपका छोटा सा बच्चा है ना, जो आपके घर में भी जूनियर सीनियर फर्स्ट सेकंड में पढ़ता है, उसको रात का स्कूल कर दीजिए ना। करेंगे आप? नहीं करेंगे। वैसे ही हर वस्तु का, हर क्रिया का समय होता है। जब तक आप समय सही नहीं पकड़ेंगे, उसकी गति सही नहीं पकड़ेंगे, तब तक आप सफल नहीं होंगे। वो आपको दुष्परिणाम अवश्य देंगे। आप जब बच्चे को एडमिशन करवाने जाते हैं, स्कूल में दाखिला करवाने जाते हैं, तो कितनी सारी बातें पूछते हैं। वही जब आप शरीर पे करने कोई क्रिया जा रहे हैं, आप ज्यादा जानकारी जब इकट्ठा करने की कोशिश ही नहीं करते। आप बच्चे के स्कूल का समय भी देखते हैं, पर कपालभाति आप कभी भी कर सकते हैं। क्यों आप ऐसा सोचते हैं? क्यों आपको ये सारे सवाल आ रहे हैं? आप जरा सोचिए। मित्रों, जब कोई भी क्रिया सही समय, सही विधि और सही अवस्था के साथ की जाए, तभी वो पूरा लाभ दे सकती है। अन्यथा उससे होने वाली हानियों के लिए आपको तैयार रहना होगा। हमारी समस्या क्या है ना, हम जब कुछ हासिल करना चाहते हैं ना, हम प्रयास बस इतने से करना चाहते हैं, लेकिन हासिल हमें इतना कुछ करना है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। मित्रों, इस भ्रम को निकालिए कि आप कपालभाति करेंगे आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। आप सिर्फ कपालभाति करके पूरी तरह ठीक नहीं हो सकते, आपको उसके अलावा भी प्राणायाम करने होंगे। लेकिन जब बाबा बताते हैं ना, आपने जब वीडियो क्लिपिंग जो देखी है वो छोटी सी 5, 10, 15 मिनट की देखी है, यदि आप पूरी लंबा देखें ना, उसमें आपको काफी कुछ अलग मिलेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, बाबा ये बताते हैं कि कपालभाति करने से इतने सारे भी रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ बाकी प्राणायाम भी हैं ना, वो उससे पहले वो बता चुके हैं, उसके बाद भी आगे बताने वाले हैं, पर आपने वो वीडियो लाइव नहीं देखा है, आपने बस एक छोटी सी क्लिपिंग देखी है। उसमें पढ़कर आप यदि ऐसा करते हैं तो आप अपनी हानि उठाएंगे, क्योंकि मैंने अपने जीवन में 2-3 बार उन पर शक किया है कि वो गलत कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलूंगी। और जब मैंने उन पर शक किया है, कुछ समय बाद मुझे उसका अनुभव हुआ है कि मैं गलत थी, तो मैंने उन पर शक करना छोड़ दिया है, उन पर संदेह नहीं करती। वो जो कहते हैं वो सही होता है, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। आगे की बात तो ईश्वर जाने। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत सारे भ्रम दूर हुए होंगे, और मुझे ऐसा लगता है आपने पूरा वीडियो देखा होगा। यह आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं।
पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे मित्र, बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग इस भ्रम में जी रहे हैं। धन्यवाद। मुझे कॉल करने से पहले मेरे संबंधित वीडियो अवश्य देखें, उसके बिना और उसका पालन करे बिना मुझे कॉल ना करें, क्योंकि आप कॉल करेंगे मुझे वापस वही कहना पड़ेगा कि वो सारी चीज़ें आप कर लीजिए। 9699791724 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वंदे मातरम।